शांति। आपका प्रश्न है पवित्रता के ऊपर। आपका दोनों प्रश्नों का उत्तर एक में ही दे रही हूँ कि आपके साथ कल आपके युगल ने हाथ उठाया ये पवित्रता के लिए और आप उसको सकाश दे रहे थे। 3 महीने से पवित्र थे और बाद में यह पवित्रता के कारण मारपीट हुई। क्या यह मेरा कोई पिछला कर्म आया है? क्योंकि 2 दिन ही मैंने योग और सकाश छोड़ा था, उन्हीं दिनों के बीच में ऐसा हो गया। पीछे 2-3 महीने सकाश और योग किया, उसके कारण मैं बीच बची रही। क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ता है? उत्तर है देखो, आज हम थोड़ा अच्छी रीति ये ब्रह्मचर्य के बारे में समझाएंगे, क्योंकि हर आत्माएं है, स्पेशली ज़्यादा तो बहनें ही है। तो ये माताएं बहनें जो भी है वो बहुत बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बाबा हमेशा जो कुछ बताते हैं वो पहले जन्म में, वो भी रॉयल घराने में आने के लिए बताते हैं। फिर से मैं कहती हूँ, रॉयल घराने में आने के लिए सभी धारणाएं बताते हैं। हर एक की धारणा अलग अलग नहीं बताते हैं। तो पहले जन्म में आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो ये सब कुछ करेगी। तो जब बाबा ने इस संस्था की रचना की तब सभी छोटी छोटी कन्याएं थी। इसीलिए बाबा ने उस तरह जो भी बताया कि भाई कैसे संपूर्ण पवित्र बनना है वो बता रहे हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बांधेलिया भी आगे जा सकती है। तो बांधेली का अर्थ क्या है? बांधेली का अर्थ यह है कि जो आत्माएं गृहस्थी है, हस्बैंड वाइफ मैरिड है, वो ये पवित्रता के कारण वो न तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होते तो सेंटर पे भी नहीं जाने देते और आबू भी नहीं जा सकते। तो वो है बांधेलिया। और बाबा ने क्लियर कहा कि वो भी आगे जा सकती है। और ब्रह्मचर्य मुख्य नहीं है दुनिया में। ब्रह्मचारी तो बहुत है। इवन योग नहीं करते, सरेंडर मना भक्ति भी नहीं करते या साधु संत नहीं है, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं। कई ऐसे भी है, कोई धर्म में भी पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत, खाना पीना सब अनशुद्धि सब करते हैं, फिर भी वो तो नहीं आने वाले। तो ये यहाँ संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य तो लास्ट में है। पहले 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11, इसका मैंने YouTube पर अच्छी रीति रखा है कि क्या है ये। तन मन धन, संबंध संपर्क, संकल्प, समय, श्वासोश्वास, क्या इसमें पवित्रता है? नहीं है। तो ये 7 पत्ते का अगर बिल्ली पत्र चढ़ाएंगे और 11, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये 11 को वश करना है। ये है 11 रस, ये रस है, उसको वश करना। ये दोनों करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य नेचुरल हो जाएगा। मेरी बात अच्छी रीति आज समझो। सभी बहनों के लिए कह रही हूं कि पहले ब्रह्मचर्य नहीं करना है, पहले ये सब चीज करो। योग अच्छा लगा सकेंगे, पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी
अनशुद्धि हो जाएगी, ये सब हमारे हाथ में है। एक ही चीज जो है वो दोनों के हाथ में है। तो ये दोनों वाली चीजों को अभी छोड़ दो और जो हमारे हाथ में है वो सब करना शुरू करो। अगर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वो भी दुनिया के लिए आशीर्वाद है। ये भी सृष्टि परिवर्तन की सबसे बड़ी सेवा है। तो योग भी अच्छा लगेगा। योग अच्छा लगेगा तो आपके वाइब्रेशंस की असर सारे घर में, सभी आत्माओं पर और युगल पर भी होगी। तो ये सब करते करते हमें ब्रह्मचर्य की खाली युक्तियां रचनी है, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत डिससर्विस होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्लियर बता दिया कि ओम शांति में जाते हैं और हमें ब्रह्मचर्य नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत करना है, इसीलिए ये कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करो, क्योंकि इस डिससर्विस से ही आज सारे विश्व में सब ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं, क्योंकि घर टूटते हैं और कई बेसमझी के कारण अलग भी हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ये सब करते हैं बेसमझी के कारण। तो ये जो पाप लगता है डिससर्विस का, बाबा ने कहा है कि ये डिससर्विस जो होती है उसका पाप बहुत कड़े ते कड़े होता है। ये ट्रेटर की तरह बाबा कहते हैं। तो हमें ट्रेटर नहीं बनना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो त्रेता में भी अंत में आएंगे, क्योंकि ये पाप कर्म भस्म करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर हम और सब धारणाएं करेंगे और इस ब्रह्मचर्य में ऊपर नीचे होएंगे तो सतयुग में दूसरे जन्म भी है ना, तो अच्छे जन्म और अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकेंगे। भले पहले जन्म में न आए तो कौन सा बेटर है, सतयुग में अच्छा जन्म लेना या फिर त्रेता के अंत में आना? क्या अच्छा है? हमें ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारी बाबा के यज्ञ की डिससर्विस हो। युक्ति का अर्थ ये नहीं है। युक्ति का अर्थ यह है कि हर एक चीज में हमें हमारा काम भी हो जाए और सामने वाले को पता भी ना चले। कहते हैं ना, सांप भी ना मरे और सांप भी मरे और लाठी ना टूटे, ऐसा कुछ कहवत है ना। ये ऐसा करना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कंप्लीटली पवित्र बन जाऊं ब्रह्मचर्य से, हो ही नहीं सकता। अगर आपके संकल्प नहीं बदलते हैं तो कैसे होगा? तो इसीलिए ये हमें युक्ति युक्त का अर्थ यही है। ये भी नहीं बताना है कि जिंदा लाश की तरह पड़े रहो। कभी कभी हमें युक्ति बहानाबाजी करनी है। जैसे हमें पेन होता है, जैसे हम थक गए हैं, जैसे हम अभी उठ नहीं सकते, ऐसी बहानाबाजी, ये कहते हैं युक्ति। प्रेम करते देखना दिखाना है, हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से हमें पता है कि हमें क्या करना है। बाहर बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे करेंगे तभी आप आगे जा सकेंगे। और वो फिर कुछ बोल जाए, कुछ करे, बस सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये तो होता ही रहेगा। क्योंकि हमारे कड़े ते कड़े कर्म ही यह है, इसीलिए इसको जीतने में समय लगता है। ऐसे ही आपने योग का प्रयोग कर दिया और शुरू हो गए, हो ही नहीं सकता। योग के प्रयोग से हमारे वाइब्रेशन से परिवर्तन होते जाते हैं। ये तो योग का प्रयोग क्या है, उनके संस्कारों को बदलना है, उसके साथ के हिसाब किताब चुक तो करना है। क्या एक रात में हो जाएगा? नहीं, हमें भी बहुत साल लगे।
धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले हाँ, महीने में एक आध होगा, ऐसे करते 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 ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, करते करते होगा। और अगर कुछ हो गया तो उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना है। प्रिकॉशंस लेना अलग चीज है और उसका चिंतन करना अलग चीज है। तो हमें प्रिकॉशंस लेना है, तो ओपनली कुछ नहीं करना है, युक्ति युक्त करो। उसको ऐसा लगे कि हमें इसमें खुशी है, ऐसा इसको कहते हैं युक्ति युक्त। तो ऊपर से बताना अलग है, ये तो सबको दुनिया में आता है ना, ऊपर एक अलग अंदर अलग। हाँ? मैंने कभी कितनी बार एग्जाम्पल दिया कि हम खाना बना पका कर खाना खा के किचन साफ कर दिया, सडनली थोड़े गेस्ट आ गए, हमने उसको हमारे तुरंत संकल्प कैसे चलेंगे, हाँ, नेगेटिव। और ऊपर से क्या कहेंगे, आइए 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 बैठिए, बहुत खुशी हुई, अंदर से दुख, बाहर से खुशी। और उसमें भी जो भोजन बनाना पड़ा तो कितने नेगेटिव संकल्प चलेंगे, लेकिन ऊपर तो हंसते हंसते ही करेंगे ना। बस ऐसा ही ये धारणा में करना है, तब सक्सेस मिलेगी। और ये 3 महीना रहेंगे, 1 महीने उछड़ेंगे, 2 महीने रहेंगे, 1 महीने उछड़ेंगे, इसमें कोई अपवित्रता, ये तो होना ही है, इसकी चिंतन नहीं करना है। धीरे धीरे अप्स एंड डाउन, तो उसकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। जब तक वो शीतल नहीं बनेगी, उसके साथ हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, तब तक ये होता ही रहेगा। इसीलिए आप अभी ये इसको सॉरी करके फिर से ऐसे प्रेम से उसके साथ बात करो अभी, और आपके कर्म को भस्म करने के लिए योग का प्रयोग ये तो करते ही रहना है। रोज उसको सकाश तो देनी ही है, चाहे वो 1 साल हो गया हो, नहीं आपको पवित्र अपवित्र बनाया, 2 साल हुआ, फिर भी हमें सकाश देनी है उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो ये रोज हमें ये करना है, तब हमें सफलता मिलेगी। तो आप उसके साथ के जो क्षमा की कमेंट्री है, उसके बाद तो करने के बाद आप ये ऐड कर सकते हैं कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, अब मेरे से इस आत्मा में जा रहे हैं, इसके साथ मेरे सब हिसाब किताब अब चुकता हो गया, पुण्य का खाता ऊपर आ गया, अब ये आत्मा बहुत अच्छी है। या आप ये भी कह सकते हो कि अब इस आत्मा की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है, अब ये पवित्रता के किरणें उसके अंग अंग में जा रहा है, सभी कर्मेंद्रियों शीतल हो गई है, अब वो बिल्कुल शीतल हो गया है, काम विकार से बिल्कुल मुक्त हो गया है, शांत हो गया है। अब इसकी शुद्ध बुद्धि में ये बाबा का ज्ञान, अच्छी बातें, पवित्रता का महत्व, मेडिटेशन का महत्व सब समझ में आ गया है। अब ये दिन भर अच्छी अच्छी बातें सुनता है, देखता है, करता है, और अभी मेडिटेशन भी करता है। और फिर आपको थोड़ी और सकाश देनी, कितने अच्छे हैं, कितने समझदार है, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी बात हर बात समझते हैं, मानते हैं, मुझे हमेशा हर कार्य में सहयोग देते हैं, मेरे साथ बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब हमारा घर संसार बहुत अच्छा हो गया है, कितने अच्छे हैं। ऐसे ऐसे आपको जो भी ऐड करना है वो ऐड करो, सारा दिन उसको ही घूंटते रहो, तो उसका वाइब्रेशंस की असर उस पर पड़ेगी और एक भी नेगेटिव नहीं आएगा, तब आपको ये सफलता मिलेगी।
इसीलिए याद रहे, ब्रह्मचर्य जब हम गृहस्थी है तो लास्ट है। पहले आप सब करेंगे, दूसरी सब चीजें उसमें सफलता प्राप्त करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि रोज रात को 1 ग्लास दूध गर्म करना है और इसमें 1 चमची हल्दी पाउडर डालकर उबालना है, फिर उसको भोजन के बाद देना है। उसको ये कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत अच्छी है हल्दी, आजकल कैंसर वगैरह भी बहुत होता है, तो ये बहुत फायदा कारक है। हल्दी के फायदे जो मैंने बताए थे, टॉपिक भेजा था, वो उसको पढ़ा सकते हो और उस करके उसको देना शुरू करो। ये मैंने सुना कि इससे कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कहा था कि जो यंग पीपल है और जिसको गृहस्थ बनाना है, बना बच्चे पैदा करने हैं और जीवन में रहना है, वो ये हल्दी वाला दूध नहीं पीना है, हल्दी नहीं लेनी है। तो इससे इसीलिए ये देना शुरू करो, ऐसे युक्तियाँ निकालो। तो अभी हमने बहुत अच्छी रीति आपको समझा दिया कि क्या करना है। अभी सकाश देते रहो और उससे अच्छी रीति बात करो, फिर से प्रेम करते हो ऐसे उसके साथ बिहेव करो। आज अच्छा अच्छा भोजन बनाओ जो उसको अच्छा लगे, और जो उसको अच्छा लगता है वो आर्टिफिशियल करना शुरू करो, जिससे वो उसका प्रेम जीतो। प्रेम जीतेंगे तभी आप जो आप कहोगे वो करेगा। ठीक है। ओम शांति।